हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा स्पीकिंग सीरीज, इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज। देखिए, जब भी हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें हिट करती है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते हिंदी में हैं, फिर उसे अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एंड फिर उसे बोलते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम कुछ स्टेप्स पे अटक जाते हैं, राइट। जब भी आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस से बोल के प्रैक्टिस करके करनी चाहिए, ताकि आप छोटे से शुरुआत करेंगे और एक दिन एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी बातें सीख के हम एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। आज हम हमारा जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस प्रैक्टिस से। देखिए, हिंदी में जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, राम खाता है या राम खाना खाता है, जब भी कोई, चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी, कोई भी सेंटेंस होता है उसके तीन मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता कौन? जो काम को करता है। सब्जेक्ट कौन होता है? द वन हु डज द वर्क। वो जो काम को कर रहा है वो होता है कर्ता। जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, मेन फोकस होता है। देखिए, राम खाता है, इसमें खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको जो पहली चीज सेंटेंस में फाइंड आउट करनी होती है वो होता है वर्ब। और वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, काम को करना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मुझे कोई भी 5 वर्ब्स बताइए, तो आपकी वर्ब्स क्या क्या होगी? वो सब काम जो हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक करते हैं। उठना, खाना, पीना, सोना, जागना, खेलना, पढ़ना, लिखना, आना जाना, पूजा करना, काम करना, लिखना, और भी बहुत सारे काम जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्ब या क्रिया। कोई भी काम जो हम करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब को आप इजी वर्ड्स में एक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं, जो भी एक्शंस हम लोग करते हैं, या फिर इन्हें हम डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं, वो काम जो हम करते हैं। आप डूइंग वर्ड्स कहिए, वर्ब्स कहिए या एक्शन वर्ड्स कहिए, तीनों एक सिमिलर चीज है। अगर आपको वर्ब सारी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आ गया तो आप समझ लीजिए आपका 1/4 काम ऑलरेडी हो चुका है, जो हम छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं उसमें। खाने को ईट बोलते हैं, पीने को ड्रिंक बोलते हैं, सोने को स्लीप बोलते हैं, लिखने को राइट बोलते हैं, पढ़ने को रीड बोलते हैं, राइट। लेकिन ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें हम बोल सकते हैं, तो हम उनसे तो शुरुआत कर ही सकते हैं, राइट। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्ब्स भी होते हैं, उसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊंगी। अभी आते हैं हम वापस हमारे मेन टॉपिक पे। तो पहला फाइंड आउट आपको काम करना है वो क्या है? आपको वर्ब पता होनी चाहिए। जैसे मुझे एक सेंटेंस बोलना है, मेरा बेटा सो रहा है, राइट। नाउ थिंक, इसमें वर्ब क्या है? सोना। सोने को हम क्या बोलते हैं? स्लीप। तो कहीं ना कहीं मेरे सेंटेंस में स्लीप वर्ड तो आएगा। अभी अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं तो आप टुकड़ों टुकड़ों में बोल सकता है, माई सन स्लीपिंग, मेरा बेटा सो रहा है। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, माई सन इज स्लीपिंग। तो अगर आपको पता है कि सोने को स्लीप बोलते हैं तो आप टुकड़ों टुकड़ों में इंग्लिश स्पोकन का स्टार्टिंग कर सकते हैं। अभी जो तीसरा चीज होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्म। जो करता है, वो जो वर्ब काम कर रहा है, वो किस चीज के लिए कर रहा है या उसे कौन रिसीव कर रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट द वन हु डू द वर्क, ऑब्जेक्ट द वन हु रिसीव द वर्क, राइट। अभी जैसे मैंने आपको बॉल फेंका, वर्ब क्या हुआ? फेंकना, थ्रो। किसने फेंका? मैंने। आई,
आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, राइट। अभी किसको फेंका, आपको फेंका। आई थ्रो, क्या फेंका, बॉल। आई थ्रो द बॉल टू यू, आपको फेंका। या आई गिव द बॉल टू यू, तो यहां पे क्या फेंक रही हूं मैं, बॉल फेंक रही हूं। किसको फेंक रही हूं, आपको फेंक रही हूं या आपको दे रही हूं। तो बॉल और आप, बॉल एंड यू, वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो उस काम को रिसीव कर रहा है। गॉट माई पॉइंट। जब भी हम सोचेंगे, इंग्लिश में सोचेंगे, वर्ब्स पहले हमें पता होनी चाहिए कि क्या जो डेली डेली वर्क है हम उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। देयर मे बी ऑब्जेक्ट और देयर मे नॉट बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। शुरुआत यहां तक सही है। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, मुझे बताइए, राम खाना खाता है, क्या वर्ब है इसमें, यस, खाता है, राइट। अभी कौन खाने का काम कर रहा है, राम। राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट पता पड़ गया, हमें वर्ब पता पड़ गया। अभी मैं पूछूं राम क्या खाता है, खाने को खा रहा है, तो खाना हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। अभी देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब भी हम हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं तो आप अगर पैटर्न देखेंगे कि वर्ब जो है हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। राम खाना खाता है, राम स्कूल जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर में हो। हिंदी में हमेशा वर्ब सेंटेंस के एंड में आता है। मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, आप मुझसे सीखेंगे। आप वीडियो देख रहे हैं, देखना, सीखना, पढ़ाना, ये सब कहां आ रहा है, सेंटेंस के एंड में। और कर्ता जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। मैं बात कर रही हूं हिंदी की, ओके। और जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बीच में आता है। लेकिन इंग्लिश में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। इंग्लिश में सब्जेक्ट मोस्टली, आई विल नॉट से 100%, बट इंग्लिश में मोस्टली जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, ओके। अभी जैसे एक सेंटेंस है, राम खाता है, खाने का काम कौन कर रहा है, राम। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें वर्ब होगी ही नहीं। जैसे इंडिया गेट दिल्ली में है, राइट। अभी क्या यहाँ पे कोई वर्ब है, नहीं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंडिया गेट। तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो सीखने की होती है, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ओके। अभी देखिए, इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनाने का क्या फॉर्मूला है, हम उस पे फोकस कर रहे हैं। इंग्लिश में सेंटेंस बनाते वक्त पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। Who is the subject? The one who do the work. The one who does the work. The one who is doing the verb. वह जो काम को कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। देन आता है हमारा वर्ब। अभी वर्ब के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, तो वो दोनों आएंगे, ओके। एंड देन अगर सब्जेक्ट में कोई, सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे भी हम लिखेंगे, अदरवाइज हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। राम खाता है, राम खाता है इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूं, सकारात्मक या हकारात्मक सेंटेंसेस, ओके। सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है उसमें सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल पता है, वन और मैनी, एक और अनेक। सो जो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिन सेंटेंसेस के पीछे ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उनमें जो वर्ब है उसके बाद या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। कब? जब सब्जेक्ट क्या हो, हमारा सिंगुलर हो। राम एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे राम ईट्स, राम खाता है। अगर मुझे इसको ऐसे बनाना है, राम खाना खाता है, तो मैं क्या लिखूंगी, राम वही वर्ब्स, ईट्स
क्या खाता है? खाना। खाने की इंग्लिश फूड। राम ईट्स फूड। एक बार देखिए और प्रैक्टिस। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी में जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं पहले आता है हमारा कर्ता, फिर आता है हमारा कर्म या जो भी दूसरी चीजें हैं, और फिर आती है हमारी क्रिया। लेकिन इंग्लिश में जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी आती है वर्ब, वर्ब में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों इंक्लूड होती है, एंड देन आता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ मुझे बताइए इस सेंटेंस की इंग्लिश। सीता, अभी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी उन सेंटेंसेस की बात कर रही हूं जिसमें पीछे ता है, ती है, ते है आते हैं। सीता जाती है, क्या बनेगा? सीता। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, बिकॉज ते है, ती है आया है तो मैं गो में लगा दूंगी ईएस। सीता गोज। सीता आती है, सीता कम्स। अभी सीता स्कूल जाती है, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या लिखूंगी? सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सीता गोज टू स्कूल। सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर इसकी जगह सेंटेंस होता हम खेलते हैं, नाउ पहले सोचिए खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले, बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पीछे ता है, ती है आ रहा है, राइट? तो हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। अभी वी, हम सिंगुलर है या प्लूरल? यस, प्लूरल। तो क्या इसमें ऐसा यस आएगा? नो। तो हम क्या लिखेंगे? वी प्ले। अगर इसमें आ जाता है हम क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले क्रिकेट। हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। अगर आता है बच्चे फुटबॉल खेलते हैं तो चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। देखिए जब भी हम ता है, ती है, इन वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे, इनको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जो सिंगुलर चीजें होती है, सिंगुलर यानी वन, जो भी वन होता है उसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड कर देंगे, ओके? और जो भी प्लूरल है या प्लूरल में हम लोग यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे, और आई को भी इंक्लूड करते हैं। तो इसमें सिर्फ हम वर्ब लगाएंगे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. I am sharing or attaching a worksheet related to some sentences of simple present tense. वो pattern जो हमने आज किया है, this will be your homework. If you will be comfortable, I'll make a group WhatsApp channel and I'll share those worksheets regularly there too. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If you really like it, please share it with your friends जो English speaking सीखना चाहते हैं, right? And we'll meet in the next part on our YouTube channel. Initially I'm going to upload this on the Facebook and Instagram also. लेकिन बाद में जो ये videos है spoken English के, you are going to see on my YouTube channel. Thanks for watching and happy learning.